नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं एक फ्रॉड, एक स्कैम के बारे में जो कि मेरे साथ हुआ है और काफ़ी बड़े अमाउंट का मुझे लॉस हुआ है। जी हाँ, मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। बेसिकली चाइना बायकॉट से ही लेकर है और टिकटॉक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस समय का बन रखा है, टिकटॉक उसी प्लेटफॉर्म को लेकर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और काफ़ी भारी अमाउंट में हुआ है। तो मैंने सोचा है जस्ट एक आप लोग के साथ में अपना ये जो इंसिडेंट हुआ है इसको शेयर करूं। और मैं ये चाहता था कि मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर जरूर से करूं, क्योंकि अगर मैं अपनी फैमिली से नहीं बताऊंगा तो मैं किसी की बात बताऊंगा। और ये वीडियो कोई भी एडिटेड नहीं होगी, अनकट वीडियो वैसे मैं बेसिकली हमेशा ही बनाता हूँ। मेरी एक वीडियो बिना एनी कट होती है और मैं कोई कट वट लगा के वीडियो नहीं बनाता हूँ, डायरेक्ट एक बार में बोलता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि मैं एडिट भी वीडियो को बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। जस्ट मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि मैंने यहाँ पर काफ़ी बड़ा, मतलब आप कह सकते हो कि मैं स्कैम या फ्रॉड का शिकार बन गया। तो क्या हुआ है पूरा इंसिडेंट एक स्टोरी की तरह सुनिएगा इसको। वीडियो बड़ी है तो आधा छोड़ के मत जाइएगा, आपके साथ भी कल को ये हो सकता है। तो बी अवेयर, बी सेफ। तो सब कुछ जाने की वीडियो में बनी रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं फ्रॉड स्कैम की, तो बेसिकली देखो यार क्या है कि हम अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो ये बात तो आप समझ सकते हो कि हम कहीं भी सेफ़ नहीं है, कहीं भी सिक्योर नहीं है कि अगर हम स्कैम से बचे रहें या फ्रॉड से बचे रहें। ये अब आपकी ऊपर निर्भर करता है कि यार जितना हो सके आप इन सब चीज़ों से दूर ही रहो। बेसिकली होता क्या है कि हम जो कंटेंट क्रिएटर है, आप में से भी बहुत यूट्यूबर होंगे जो वीडियोस बनाते होंगे और आपके भी चैनल होंगे। कमेंट करिएगा अगर आप एक क्रिएटर हो, तब तो इस वीडियो को और भी पूरा ध्यान से देखिएगा। बेसिकली क्या है दोस्तों, टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अभी यहाँ पर फिलहाल बन के आया था, जो कि मतलब नंबर 1 बन गया। इंडिया में तो नंबर 1 यूज़र उसके हो ही गए थे और सबसे ज़्यादा टिकटॉक यूज़ किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल उससे बैन कर दिया गया। मेरा भी दोस्तों टिकटॉक पे अकाउंट था जिसमें कि 2 मिलियन फॉलोअर थे और काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़, लाइक 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन ऐसे व्यूज़ आ रहे थे वीडियोज़ पे। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि वहाँ पर मुझे काफ़ी लोग पसंद करें, क्योंकि वहाँ सबसे अलग कंटेंट दे रहा था और वहाँ पर 2 मिलियन मेरे फॉलोअर भी हो गए थे। लेकिन अब क्या करें, बैन हो गया है। तो जो भी किया सरकार ने अच्छा ही किया। और चाइना बाइकआउट चल रहा था और ये बताया जा रहा था कि हमारी जो प्राइवेसी है वो लीक कर रहा है ये ऐप और चाइना से है, तो ये सब तो होना बनता था। तो चलो 2 मिलियन फॉलोवर गए तो क्या हुआ, लेकिन हमें काफ़ी प्यार मिला उस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैंने यार जितना भी उसमें समय दिया, अच्छा ही कंटेंट देने की कोशिश की, जिसको आप लोगों ने बहुत सराहना दी। ठीक हो सकता है दोस्तों कि मैं इस वीडियो में कुछ भी बोल जाऊँ, और क्या होता है कि अपनी दिल की बात निकलती है ना, तो यार सब कुछ आदमी बोल जाता है जो बोलना नहीं चाहता है। बेसिकली क्या होता है यार कि अब मैं टिकटॉक पे ऊपर काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा था और यूट्यूब पे भी कर ही रहा हूँ। और आप देखते हो कि एक बात का ध्यान देखते हो कि मैं कभी भी स्पॉन्सर्ड वीडियो ज़्यादा नहीं करता हूँ, मतलब पेड प्रमोशन बहुत कम करता हूँ। जितने भी व्यूज़ आएँ, जितने भी लाइक आएँ, जेन्युइन होते हैं। और अर्निंग का मैं यार इतना मैटर नहीं करता हूँ। हाँ, कमाना तो बहुत ज़रूरी है, अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो फिर क्या खाएगा भाई। लेकिन बात आती है कि मैं अर्निंग का ऐसा नहीं हूँ कि यार इतनी स्पॉन्सर वीडियो कर लूँ इतना पैसा मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं। जितना भी है थोड़ा बहुत आ रहा है, डेली गुजारा हो जाता है और ठीक ठाक हो जाता है, मतलब मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे अंदर ये नहीं कि यार और भी स्पॉन्सर वीडियो कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। मेरे पास हज़ारों मेल पड़े रहते हैं यूट्यूब के स्पॉन्सर वीडियोज़ के लिए भी और टिकटॉक के लिए भी पड़े रहते थे जब टिकटॉक खुला हुआ था, बैन नहीं था। लेकिन मैं वहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था और फिर स्पॉन्सर्ड वीडियो वहाँ पर मैं नहीं करता था। मतलब मैं अपनी जो रेगुलर वीडियो बनाता हूँ वही बनाता था, जो भी अर्निंग हो ठीक ठाक हो। और यार वैसा कुछ नहीं है कि मैं, समझ सकते हो यार, हाँ अर्निंग ज़रूरी है, लेकिन मेरे लिए उतनी भी ज़रूरी नहीं है कि मैं मतलब स्पॉन्सर पे स्पॉन्सर करूँ और कंटेंट बिल्कुल ख़राब करता चला जाऊँ। वैसे तो कंपनी बहुत रहती है कि आप मेरे इस ऐप का प्रमोशन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बेसिकली क्या है कि फरवरी मार्च की मैं बात बता रहा हूँ आपको। बेसिकली टिकटॉक के लिए एक कैंपेन आया था जो कि चाइना से था। मुझे चाइना से मेल आया था, एक एजेंसी थी जिन्होंने कहा था कि आप इस ऐप का प्रमोशन कर दो अपनी टिकटॉक वीडियो के अंदर। आपको टिकटॉक वीडियो जैसे बनाते हो वैसे ही बनानी है, बस जस्ट आपको टिकटॉक वीडियो के लास्ट में 5 सेकंड या 6 सेकंड के लिए आपको इस ऐप का प्रमोशन करना है। अब वो ऐप का नाम तो मैं यहाँ पर मतलब नहीं बताऊँगा, लेकिन आपको एक हिंट दे देता हूँ कि उस ऐप का नाम H से स्टार्ट होता है। सेम टू सेम टिकटॉक के जैसा ही वो ऐप है, शॉर्ट वीडियो ऐप है और बहुत उसे डाउनलोड आजकल मतलब मिल रहे हैं। और आप जो बैन की जो लिस्ट हुई है, जितने भी ऐप बैन हुए हैं, उस लिस्ट में उस ऐप का भी नाम है। ठीक है, तो टिकटॉक की ही वो भी कॉपी था, लेकिन H से उसका नाम है। और हमेशा जब भी किसी का फ़ोन आता है तो आप जब उठा के जो सबसे पहले आप वर्ल्ड व्यू बोलते हो, बस वही उस ऐप का नाम भी निकल के आता है। सबसे पहले जब कॉल आता है तो आप उठा के बोलते हो ना, क्या बोलते हो, कौन बोल रहा है, और उसके बाद आप क्या बोलते हो, बस H से उसका भी नाम है। और मैं ऐप का नाम नहीं लेना चाहूँगा,
तो उसी ऐप का प्रमोशन था और चाइना की एजेंसी ने मुझे कांटेक्ट किया था। तो जो बंदा मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर रहा था बेसिकली वो एक चाइनीज़ ही था, ठीक। अब मुझे चाइनीज़ तो आती नहीं यार, तो मैं इंग्लिश में बात कर रहा था उससे, और उसने कहा कि यार अगर आप टिकटॉक की वीडियो भी बनाते हो, इंग्लिश में कहा, मतलब ये पूरी कन्वर्सेशन हमारी इंग्लिश में हुई कि अगर आप टिकटॉक वीडियो बनाते हो और इतना व्यूज़ अगर आता है तो मैं आपको इतना पेड करूँगा एक वीडियो का, और अगर आपका व्यूज़ उतना अच्छा नहीं भी आता है तब भी अगर आप 12 वीडियो एक मंथ में बना के दे देते हो, मतलब 12 वीडियो आपको बनानी है एक मंथ में, आपको 12 वीडियो कंप्लीट करनी है, और उसके बाद आपका जो भी पेमेंट बनेगा वो मैं आपको दे दूँगा। मैंने उस समय मुझे पैसे की भी ज़रूरत थी, ये फरवरी मार्च की बात बता रहा हूँ, उस समय मुझे पैसे की काफ़ी नीड थी और ज़रूरत थी मुझे, कभी कभी ऐसा होता है, सिचुएशन आती है। तो मैंने कहा यार कर देते हैं, और मैं कोई गलत चीज़ का प्रमोशन भी नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो ऐप है, जैसे टिकटॉक के ऊपर वीडियो आती है वैसी उस एप्लीकेशन के अंदर भी वीडियो आती है, तो मैंने जस्ट प्रमोट कर दिया। अब उसके बाद क्या है कि जब प्रमोशन हो गया, 12 वीडियो मैंने बना के दे दिया। अब यार देखो 60 सेकंड की वीडियो बनती थी, लेकिन तब भी मेहनत लगती है, मेहनत जाती है दोस्तों। अगर आप मुझे डांस करना हो वीडियो में तब तो चलो मैं हर वीडियो में 12 वीडियो में डांस कर करके प्रमोशन कर दूं, लेकिन बात आ जाती है जब इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देने की, तो यार 12 वीडियो के लिए अलग अलग टॉपिक चुनना, फिर उस ऐप का प्रमोशन भी उसी के अंदर करना, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो कि टाइम लगता है। और उसके बाद भी आप वीडियो प्रमोशन करने के बाद अपलोड नहीं कर सकते हो, पहले कंपनी के पास जाती है अप्रूवल के लिए। तो ये सब हम लोग के साथ होता है। हम लोग का क्या होता है, जैसे अगर स्पॉन्सर्ड वीडियो हम करते भी हैं तो क्या होता है, पहले हमें वीडियो बना के कंपनी को देनी होती है, अगर वो अप्रूव करती है, और फिर वीडियो जब हम पब्लिश कर देते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या अदर प्लेटफॉर्म हो, तब हमें कहीं पेमेंट मिलता है। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे साथ, मतलब मैंने 12 वीडियो बना के उस कंपनी को तो दे दी, और उस बंदे को दे दी जो कि चाइना से मुझे बात कर रहा था, बेसिकली वो चाइना में ही उसकी एजेंसी है। तो उस चाइना से मतलब हमें वो प्रमोशन के लिए उस ऐप का आया था जिसका नाम एच से है। तो 12 वीडियो मैंने बना दी यार, और मैंने उनको दे दिया, और मैंने अपने टिकटॉक पे भी मतलब मैंने अपलोड कर दी 12 वीडियो, और काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए, उनका प्रमोशन भी फ्री में हो गया। जब बात आई, मैंने कहा पेमेंट मेरी कब तक आएगी, तो उन्होंने कहा 1 मंथ आपको पेमेंट में लगेगा। तो हमने कहा ठीक है। 1 मंथ हो गया, मैं बात करता था, तब तक तो वो बंदा रिप्लाई करता था, और फिर मैंने कहा था पेमेंट मुझे कब मिलेगी, तो उन्होंने कहा मैं पेमेंट आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा, लेकिन आपका पेपल अकाउंट होना चाहिए, पेपल का अकाउंट होना चाहिए। तो मैंने उस समय लॉकडाउन भी चल रहा था बेसिकली, और ये 1 महीना हो गया, उसके बाद मैंने बात की, वो पेमेंट नहीं किए थे। उसके बाद जब मैंने बात की तो तब तक लॉकडाउन भी स्टार्ट हो चुका था। तो फिर मैंने कहा कि पेपल मैं अकाउंट बना देता हूँ, और फिर आप मुझे भेज देना। तो मैंने बनाया, और मैंने उनको भेजा लिंक, और उन्होंने पैसे भेजे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट में देखो मैंने पैसे भेज दिए। उन्होंने चेकिंग के लिए $3 भेजे थे पहले। तो हमने चेक किया यार, मैंने देखा कि मेरे को तो मुझे कोई अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, मुझे तो पैसे रिसीव नहीं हुए हैं। तो मैं सोचने लगा यार मुझे पैसे तो रिसीव हो नहीं रहे। तो फिर मैंने उससे बोला, चाइना वाले से, कि भैया मैंने आपको भेजा, लेकिन मुझे तो पेमेंट रिसीव नहीं हो रही है। तो उसने कहा कि आप अपने कस्टमर केयर से बात करिए, आपके पेपल के अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो मैंने बात किया, लेकिन नहीं सॉल्व हो पा रहा था प्रॉब्लम। अब यार देखो, मैंने प्रमोशन आपका किया है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप पेमेंट मेरा भेजो, चाहे वो किसी तरीके से भी भेजो। ऐसा नहीं कि अगर पहले तो आपने बोला नहीं कि हम खाली पेपल से ही पेमेंट करते हैं, ऐसा तो कुछ बोला नहीं। तो अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप बंदे का पेमेंट करो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और जो मेरा पेमेंट था वो था 25,000 रुपये, समथिंग 25,000 इंडियन रुपीज़ था कन्वर्ट करने के बाद में। तो अब मैंने कहा यार मैं आपको पेटीएम दे देता हूँ नंबर, या गूगल पे का दे देता हूँ, आप उसके ज़रिए मुझे भेज दो। तो उसने कहा ये सब तो हम यहाँ पर यूज़ ही नहीं करते, और अगर हम करते भी हैं आपका पेमेंट इन एप्लीकेशन का या इन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, लाइक पेटीएम और गूगल पे, तो आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा कट जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, 25,000 में कितना कटेगा, 2,000-3,000 रुपये कट जाएगा यार, जितना कटना होगा, मुझे 22,000 रुपये तो मिलेगा। लेकिन क्या हुआ कि नहीं किया भाई, पैसा मेरा था, पेमेंट मेरा था, कट रहा है। तो मैं राज़ी हूँ कि हाँ आप भेज दो, कट रहा है कटने दो। कह रहा नहीं मेरे पास अकाउंट नहीं है, मैं नहीं भेज पाऊँगा, हम खाली पेपाल से ही ट्रांजेक्शन करते हैं। हमने कहा आप प्लीज़ अपने बॉस से बात करिए या कंपनी में बात करिए, अगर हो सके तो हमारे बैंक के डिटेल आपको देता हूँ, आप बैंक के थ्रू भेज दीजिए। तब भी उसने वही क्वेश्चन बोला कि मैं बैंक के थ्रू भी आपको जो पैसा होगा वो बहुत ज़्यादा कटेगा। और ये सब जो दोस्तों जो बात हो रही है उसमें काफ़ी गैप भी है, मतलब 1-1, 2-2, 3-3 दिन का गैप। मतलब प्रमोशन कर दिया मैंने, कब की 12 वीडियो अपलोड कर दी, और 2-3 महीने हो गए पेमेंट नहीं मिला, और अभी भी तुम यही सब बातें कर रहे हो। ठीक, चाइना का बंदा था, चाइना बाइकआउट चल रहा है ना आजकल,
तो वो चाइना का ही बंदा था। तो क्या हुआ कि यार अब मैंने कहा कि मैं आपको बैंक डिटेल देता हूँ। कह रहा है अगर आप बैंक के थ्रू भी पेमेंट मंगाओगे तब भी आपका काफ़ी अच्छा खासा पैसा कट जाएगा। हमने कहा कट जाने दो यार, लेकिन आप मुझे प्लीज़ हो सके तो बैंक के थ्रू कर दो। तो मैंने उसको सब अपना IFSC कोड, बाकी जो भी स्विफ्ट कोड वोड जो भी डिटेल होती है, बैंक अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, सब मैंने दे दिया। उसने क्या किया, वो बता रहा है कि मैंने आपका पेमेंट कर दिया। तो हमने कहा मुझे तो रिसीव नहीं हुआ पेमेंट, और 25,000 रुपीज़ कोई बहुत छोटा अमाउंट नहीं है यार। एक अच्छी खासी फैमिली में मतलब आप कह सकते हो कि गुजारा कर सकती है, एक महीने का खर्च है ये। 25,000 रुपये कोई बहुत छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है, ठीक है। तो ख़ास तौर से मेरे जैसे लोगों तो बहुत ही बड़ी रकम है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं यार, ठीक। तो मेहनत हम सभी करते हैं बेसिकली। तो क्या है कि यार अब पैसे तो उसने मुझे भेजे, मतलब बता दिया उसने, उसकी तरफ से तो कह दिया कि हाँ मैंने पैसे भेज दिए और आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा अटक गया है, मतलब आपका बैंक जो है वो प्रोसेसिंग लेट कर रहा है। तो मैं फिर यार बैंक गया अपने, मैंने कहा मैं भाई बताओ आप मैं क्या करूँ। मैंने उस बंदे से बोला जो एजेंसी वाला था व्हाट्सएप पे ही, कि आप बोलो मैं बैंक में जाके क्या बोलूँ, मैं क्या बोलूँ कि मेरा पैसा कहाँ से आया है और कैसे अटका है। तो उसने बेसिकली मुझे एक स्क्रीनशॉट शेयर किया कि आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपका पैसा अटक गया है आपके बैंक में। तो मैं बैंक गया अपने, जो भी मेरा बैंक अकाउंट में जहाँ पर मेरा खाता है, मैं वहाँ गया। मैंने बोला कि मेरा एक पेमेंट आया हुआ है, वो अटक गया है और आपके बैंक में प्रोसेसिंग हो रही है और वो अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं आया है। तो उन्होंने कहा कौन सा पेमेंट आया है, कहाँ से आया है, आपके बैंक में तो कोई भी बाहर से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, बस जो यूट्यूब की अर्निंग है वो दिखा रहा था, बाकी बाहर से आपकी ट्रांजैक्शन तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर मैंने सोचा यार, फिर मैंने इस बंदे को बोला, अब यार ये सब बातों के मतलब चलते 4 महीने मुझे हो चुके थे, बहुत टाइम हो चुका था यार। फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि 12 वीडियो मैंने कब की थी और अभी तक मैं पेमेंट के लिए यार इस बंदे से बात कर रहा हूँ, मिल नहीं रही है। और ये सब होता रहा। फिर मैंने क्या किया यार कि मैंने बोला कि यार ऐसा करो, आप प्लीज़ अपनी तरफ से कुछ मतलब मुझे बताओ और कुछ प्रूफ दो कि मैं वहाँ पर बैंक में दिखा सकूँ कि कैसे क्या पेमेंट होगा, मतलब पेमेंट हुआ है और कैसे अटका है। आप मुझे कुछ बताओ, या अपने बॉस से कंफर्म करो या अपनी कंपनी से कंफर्म करो, और कि मुझे क्या बैंक में जाके कहना है, आखिर में मुझे कहना क्या है यार। कुछ हो, कहाँ से पेमेंट आई, कैसे अटका है, मुझे तो यार ये सब पता नहीं है। तुम पेमेंट किए हो, तुम अटक गया है। और एक तो जो चाइनीज़ स्क्रीनशॉट भेजा उसमें भी सब चाइनीज़ में लिखा था, तो मैं चाइनीज़ वाला तो दिखा नहीं सकता। तो मैंने बहुत मशक्क़त की, प्ले स्टोर से मैंने चाइनीज़ कन्वर्टर टू हिंदी डाउनलोड किया, फिर मैंने वो सब किया, बहुत झमेला किया यार। फिर मैंने उस बंदे से बात की। अब वो बंदा ने क्या किया यार, पहले तो उसने बोला, मुझे टरका देता गया, और उसके बाद क्या है कि उस बंदे ने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। अब सोचो, 12 वीडियो की मेहनत, 4 महीने तक मैं पागलों जैसा बात कर रहा हूँ उससे, 25,000 रुपये अभी तक एट दैट टाइम जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक मुझे नहीं मिला। ये कंटेंट क्रिएटर के साथ में ये फ्रॉड, ये स्कैम हो रहा है दोस्तों। वीडियो तो बनवा लेते हैं लेकिन पैसे नहीं देते। अब तो ये चाइना का ही बंदा था यार, अगर थोड़ा सा भी दिल में एहसास होता कि यार बंदे ने वीडियो बनाई है, उसके 25,000 रुपीज़ हमारा मतलब जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे भेजें यार। लेकिन उस बंदे ने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उनका तो प्रमोशन हो गया यार। कंपनियां ऐसा ही करती हैं, मैं सब कंपनी को नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी कंपनी भी होती हैं, लेकिन अब सब कंपनी ऐसे ही करती हैं कि उनका प्रमोशन हो जाता है, फिर वो ऐसे पेमेंट के लिए टरका देती रहती हैं। और ख़ास तौर से जो चाइना एजेंसी थे, सबसे मैंने यार कान पकड़ लिए अपने। मैंने कहा अगर कोई चाइना से मुझे कोई भी प्रमोशन के लिए आएगा तो या तो मुझे वो पहले पेमेंट करे या हाफ पेमेंट करे, या फिर मैं चाइना से कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं करूँगा। और अब तो मैं डैम श्योर कह रहा हूँ कि मैं चाइना से भी कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं करने वाला हूँ, अगर मुझे फ्यूचर में आता है। बहुत ईमेल आता रहता है। यूट्यूब पे तो वैसे भी मैं बहुत कम करता हूँ और अच्छे वीडियोज़ ही करता हूँ स्पॉन्सर जो भी होते हैं। और टिकटॉक पे तो मैं बैन ही हो गया, लेकिन यार टिकटॉक पे ये तरीके का भी फ्रॉड है कि जो छोटी छोटी कंपनियाँ वो जानती है कि टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, काफ़ी लोग थे जिनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता था। तो टिकटॉक के ज़रिए ऐसी फ्रॉड कंपनी भी अपना ऐप का प्रमोशन करा रही थी, और उनमें से एक ऐप ये भी था जिसका नाम H से स्टार्ट होता है, और चाइना की एजेंसी के थ्रू मतलब इन्होंने अपना ऐप प्रमोट कराया। बेसिकली चाइनीज़ ही ऐप था, ये भी चाइनीज़ ही ऐप है। तो अब उन्होंने प्रमोट कराया और सोचो 25,000 रुपये मुझे मिले भी नहीं, और उस बंदे ने मुझे ब्लॉक कर दिया और हर तरीके से ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर बहुत अप्रोच करने की कोशिश की कि मैंने उसका व्हाट्सएप पे दूसरे नंबर पे मैंने नंबर सेव करके व्हाट्सएप पे मैसेज करने की कोशिश की, नहीं हो पाया। मैंने उससे मैसेज किया, नहीं हो पाया। मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की, उसकी कॉल कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाई, बिजी गया, और एट दैट टाइम मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हुई। और एक तरीके से मैंने सोच लिया कि मेरे 25,000 रुपये जो हैं वो पानी में चले गए।
तो ऐसा क्या हुआ, मेरी मेहनत भी यार बर्बाद हुई, और मैंने जो कंटेंट सर्च किया उनका फ्री में प्रमोशन भी हुआ, और मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिला। तो ये है दोस्तों, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, मैंने ये इसीलिए शेयर किया क्योंकि मैं शेयर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अच्छाई, खुशी, सब कुछ मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा तो किससे करूँगा। तो मैंने बता दिया दोस्तों, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाते हो या सोच रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखना कि जो चाइना से जब भी कोई आपको स्पॉन्सर्ड आए तो उनसे पेमेंट को लेकर आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। और बस मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, 25,000 रुपये का मेहनत करने के बाद भी मुझे नहीं मिले, और इस बात का दुख नहीं है यार, लेकिन हाँ मतलब ऐसा लगता है कि फ्रॉड स्कैम हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो बस दोस्तों मैंने ये न्यूज़ बता दी कि ये चाइना से जो भी स्पॉन्सर्ड आए, वहाँ की एजेंसी भी बहुत अलग किस्म की है यार, प्रमोशन कराने के बाद पैसे भी नहीं देते। 25,000 रुपये पानी में चले गए, और मेरी मेहनत तो गई और ऐप का फ्री में प्रमोशन हो गया। स्ट्रैटेजी देखिए आप, तो चाइना बाइकआउट सही चल रहा है और ऐसे ही चलते रहना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके हम लोग इनको बाइकआउट कर दें। हालांकि अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे तभी हमारी जीत होगी। और एक ना एक दिन, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं नरसों, ऐसा ज़रूर होगा कि हमारे इंडिया का भी तो जो चाइना बाइकआउट जो मिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और हो ही गया है। ऐप्स तो यहाँ पर बैन हो ही गए, लाइक टिकटॉक, शेयरइट एंड अदर्स, जो एच से नाम है, फ़ोन उठाते समय आप बोलते हो, उसी ऐप का प्रमोशन था। मैं कंपनी का नाम बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ यार, मैं ना सीधे नाम बोल देता और कौन सी एजेंसी थी वो भी बोल देता, लेकिन आपको सतर्क करने के लिए कि यार ऐसा होता है, बी अवेयर, बी सेफ। बस दोस्तों यही है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने यहाँ तक देखा होगा, और जिन्होंने देखा वो तो मुझे पता है कि लाइक करे बिना नहीं जाएंगे। और आपके साथ भी कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है, या आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, कहीं भी हुआ हो, कोई ज़रूरी नहीं कि चाइना से हुआ ही हो या कहीं अदर कंट्री से भी हुआ हो, या इंडिया में ऐसा कोई ऐप प्रमोशन आपसे करवाया हो, या आपके साथ कभी भी बैंक के थ्रू फ्रॉड हुआ हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और मुझे अगर किसी की भी स्टोरी अच्छी लगेगी तो मैं हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर ही वीडियो बना दूं। अब ये वीडियो बहुत फ्री थी, मैं इसको एडिट नहीं करूंगा, ऐसे ही जस्ट अपलोड करूंगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ही यूज़फुल, और आप कह सकते हो कि सतर्क मैं करता ही रहता हूँ अधिकतर अपने चैनल पे। तो टिकटॉक पे भी फ्रॉड बहुत था, और जैसा कि आपने देखा ही देखा कि टिकटॉक के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही टिकटॉक जैसी ऐप का प्रमोशन करा रहे हैं लोग, और पैसे भी नहीं दे रहे। ठीक है, तो टिकटॉक पे भी बहुत ऐसी कंपनियां थीं जो कि अपना दिमाग लगा रही थी, और अब तो टिकटॉक के नाम से भी फ्रॉड चल रहा है, जो कि इंडियन ऐप बना के जो फ्रॉड कर रहे हैं। तो अब आप समझदार हो। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता हूं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।